यह छोटी सी कहानी ऐसे सुनो जैसे किसी को सुना सको, पढ़ो ऐसे जैसे किसी को पढ़ा सको। आचार्य विनोबा भावे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों, मतांतरों के साहित्य का अध्ययन किया था। बड़े बड़े शिक्षाविद ज्ञान का लाभ अर्जित करने उसके पास आया करते थे। विनोबा जी संस्कारों का सबसे बड़ी धरोहर मानते थे। एक बार महाराष्ट्र के किसी विश्वविद्यालय में उन्हें आमंत्रित किया गया। विनोबा जी वहां पहुंचे। उन्होंने प्राचार्य से बातचीत के दौरान पूछा, विश्वविद्यालय में किस किस विषय की अध्ययन की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि विभिन्न भाषाओं, गणित, विज्ञान तथा अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाता है। विनोबा भावे जी ने पूछा, क्या छात्रों को नैतिक शिक्षा देने की भी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था नहीं है। विनोबा जी ने पूछा, क्या छात्रों को केवल धनार्जन के योग्य बनाने की शिक्षा देना ही पर्याप्त है। क्या उन्हें सच्चा मानव, सच्चा भारतीय बनाना आप आवश्यक नहीं समझते। यदि छात्रों को अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, उन्हें अच्छा मानव बनाने का प्रयास नहीं किया गया, तो युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा व शक्ति का राष्ट्र व समाज के हित में ही सदुपयोग करेगी। इसकी क्या गारंटी है। मेरे विचार में तो सबसे पहले बच्चों व युवक युवतियों को आदर्श मानव बनने के अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। संस्कारहीन व्यक्ति तो धन पिशाच बनकर समाज को गलत दिशा में ही ले जाने का कारण बनेगा। विनोबा जी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय में छात्रों को नैतिक शिक्षा दी जाने लगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यह छोटी सी कहानी ऐसे सुनो जैसे किसी को सुना सको, पढ़ो ऐसे जैसे किसी को पढ़ा सको। आचार्य विनोबा भावे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों, मतांतरों के साहित्य का अध्ययन किया था। बड़े बड़े शिक्षाविद ज्ञान का लाभ अर्जित करने उसके पास आया करते थे। विनोबा जी संस्कारों का सबसे बड़ी धरोहर मानते थे। एक बार महाराष्ट्र के किसी विश्वविद्यालय में उन्हें आमंत्रित किया गया। विनोबा जी वहां पहुंचे। उन्होंने प्राचार्य से बातचीत के दौरान पूछा, विश्वविद्यालय में किस किस विषय की अध्ययन की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि विभिन्न भाषाओं, गणित, विज्ञान तथा अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाता है। विनोबा भावे जी ने पूछा, क्या छात्रों को नैतिक शिक्षा देने की भी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था नहीं है। विनोबा जी ने पूछा, क्या छात्रों को केवल धनार्जन के योग्य बनाने की शिक्षा देना ही पर्याप्त है। क्या उन्हें सच्चा मानव, सच्चा भारतीय बनाना आप आवश्यक नहीं समझते। यदि छात्रों को अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, उन्हें अच्छा मानव बनाने का प्रयास नहीं किया गया, तो युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा व शक्ति का राष्ट्र व समाज के हित में ही सदुपयोग करेगी। इसकी क्या गारंटी है। मेरे विचार में तो सबसे पहले बच्चों व युवक युवतियों को आदर्श मानव बनने के अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। संस्कारहीन व्यक्ति तो धन पिशाच बनकर समाज को गलत दिशा में ही ले जाने का कारण बनेगा। विनोबा जी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय में छात्रों को नैतिक शिक्षा दी जाने लगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यह छोटी सी कहानी ऐसे सुनो जैसे किसी को सुना सको, पढ़ो ऐसे जैसे किसी को पढ़ा सको। आचार्य विनोबा भावे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों, मतांतरों के साहित्य का अध्ययन किया था। बड़े बड़े शिक्षाविद ज्ञान का लाभ अर्जित करने उसके पास आया करते थे। विनोबा जी संस्कारों का सबसे बड़ी धरोहर मानते थे। एक बार महाराष्ट्र के किसी विश्वविद्यालय में उन्हें आमंत्रित किया गया। विनोबा जी वहां पहुंचे। उन्होंने प्राचार्य से बातचीत के दौरान पूछा, विश्वविद्यालय में किस किस विषय की अध्ययन की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि विभिन्न भाषाओं, गणित, विज्ञान तथा अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाता है। विनोबा भावे जी ने पूछा, क्या छात्रों को नैतिक शिक्षा देने की भी व्यवस्था है।